हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह 1-1 0 2 1 3 4 1 8 तथा b बराबर आव्यूह 4 1 0 2 -3 1 1 1 -1 है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी डैश गुणा ए डैश। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में दो आव्यूह ए और बी दिए हुए हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ए गुणा बी, इसका जो डैश है अर्थात इसका जो परिवर्त है वो बराबर आएगा बी डैश गुणा ए डैश के। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। दो आव्यूहों P व Q को गुणा करने के लिए गुणा करने के लिए P की पंक्तियों व Q के स्तंभों का क्रमानुसार गुणा कर योगफल ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार करते हैं हम दो अवयवों का गुणा। और अगर हम पी क्यू ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक क्या है कि पी में जो स्तंभों की संख्या है वो क्यू में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले देखो हमारे पास में ए और बी दिए हुए हैं, तो हम ए बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो ए देखो क्या है, ए हमारे पास में 1 - 1 0, फिर देखो 2 1 3, फिर है 4 1 8। ठीक है, गुणा में देखो बी क्या आ जाएगा, 4 1 0 2 - 3 1 और 1 1 - 1। तो यहाँ पे देखो ए में जो पहली पंक्ति है 1 - 1 0 वो बी के पहले स्तंभ से गुणा होगी, संगत अवयव गुणाओं के योग हो जाएगा। तो 1 हुआ गुणा 4 से तो 4 आ जाएगा, फिर -1 गुणा होगा 2 से, माइनस का 2 आ जाएगा, 0 गुणा होगा 1 से प्लस में 0 आ गया। फिर देखो 1 गुणा होगा 1 से तो 1 आ जाएगा, फिर -1 गुणा होगा -3 से तो प्लस का 3 आ जाएगा, फिर 0 गुणा होगा किससे, यहाँ पर 1 से, तो 0 आ जाएगा। फिर देखो 1 गुणा होगा 0 से तो 0 आ जाएगा, -1 गुणा होगा 1 से, माइनस का 1 आ जाएगा, 0 गुणा होगा -1 से तो प्लस में 0 आ जाएगा। फिर देखो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हुई, 2 गुणा होगा 4 से तो 8 आ जाएगा, फिर 1 गुणा होगा 2 से तो प्लस में 2 आ जाएगा, फिर 3 गुणा होगा 1 से तो प्लस में 3 आ जाएगा। फिर देखो 2 गुणा होगा 1 से तो 2 आ जाएगा, 1 गुणा होगा -3 से तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर देखो 3 गुणा होगा 1 के साथ तो प्लस में यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर देखो 2 गुणा होगा 0 के साथ तो 0, फिर 1 गुणा होगा 1 के साथ तो प्लस में 1, और 3 गुणा होगा -1 के साथ तो माइनस का 3। फिर देखो 4 गुणा होगा 4 के साथ तो 16, 1 गुणा होगा 2 के साथ तो प्लस में 2, 8 गुणा होगा 1 के साथ तो प्लस में 8। फिर देखो 4 गुणा होगा 1 के साथ तो 4, फिर 1 गुणा होगा -3 के साथ तो माइनस का 3, और 8 गुणा होगा 1 के साथ तो प्लस में 8। फिर देखो 4 गुणा होगा 0 के साथ तो 0, फिर 1 गुणा होगा 1 के साथ तो प्लस में 1, फिर 8 गुणा होगा -1 के साथ तो माइनस का 8। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ए बी का जो मान आएगा वो किसके बराबर आ रहा है। देखो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, तो 4 - 2 ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 1 प्लस में 3 हो गया 4, और आगे माइनस का 1, तो यहाँ पर तो आ गया 4, यहाँ पर माइनस का 1। फिर देखो ये हो गया 10 और 3 13, तो यहाँ पर आ गया 13, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 1 - 3 हो गया -2। ठीक है, फिर देखो 16 + 2 होता है कितना, 18। 18 में हमने जोड़ दिया कितना, 8, तो 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 में 8 जोड़ते ही 26 आ गया यहाँ पर, तो 26। फिर देखो 4 - 3 होता है 1, और 1 + 8 9 हो गया, तो 9। ठीक है, फिर देखो 1 - 8 कितना होता है, -7। तो ये तो ए बी का मान आ गया। अब ए बी का हम परिवर्त निकालेंगे। तो परिवर्त कैसे निकालते हैं, किसी भी अवयव का जो पंक्तियां उन्हें स्तंभ बना देते हैं और स्तंभों को पंक्तियां बना देते हैं। जैसे कि पहली पंक्ति है 2 4 -1, तो ये पहला स्तंभ बन जाएगी। ठीक है, फिर इसी प्रकार देखो दूसरी पंक्ति बन गई दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति जो है वो बन जाएगी तीसरा स्तंभ। तो ये तो ए बी डैश का मान आ गया। अब देखो जो ए डैश का मान है वो किसके बराबर आएगा, ए डैश का मान देखो यहाँ पर 1 - 1 0, ये तो पहला स्तंभ हो गया, तो 1 - 1 0।
फिर देखो दूसरा स्तंभ क्या होगा, 2 1 3, 2 1 3 और 4 1 8। ठीक है, ये ए डैश का मान हो गया। अब इसी प्रकार बी डैश का मान निकालें, तो जो बी में पंक्ति है उनको स्तंभ बना देते हैं। तो 4 1 0, 2 -3 1, ये ठीक है। फिर क्या आएगा, 1 1 -1, 1 1 -1। तो अगर हम देखो यहाँ से बी डैश ए डैश का मान याद करें, तो इनको गुणा कर लेते हैं आपस में। तो देखो 4 2 1, 1 -3 1, 0 1 -1, और गुणा में क्या आ जाएगा, 1 2 4। ए डैश का मान रख रहे हैं, -1 1 1 0 3 8। तो देखो इनको यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, पहले 4 गुणा हुआ 1 के साथ तो 4 आ जाएगा, फिर 2 गुणा होगा -1 के साथ तो -2 आ जाएगा, 1 गुणा होगा 0 के साथ तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 4 गुणा होगा 2 के साथ तो 8 आ जाएगा, फिर 2 गुणा होगा 1 के साथ तो यहाँ पर प्लस में 2 आ जाएगा, फिर 1 गुणा होगा किसके साथ, 3 के साथ तो प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 4 गुणा होगा 4 के साथ तो 16 आ जाएगा, फिर 2 गुणा होगा 1 के साथ तो प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 गुणा होगा 8 के साथ तो प्लस में 8 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये बन गया। फिर देखो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, 1 गुणा हुआ 1 के साथ तो 1 आ गया, फिर -3 गुणा होगा -1 के साथ तो प्लस में 3 आ जाएगा, फिर 1 गुणा होगा 0 के साथ तो प्लस में 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 1 गुणा होगा 2 के साथ तो 2 आ जाएगा, फिर -3 गुणा होगा 1 के साथ तो माइनस का 3 आ जाएगा, 1 गुणा होगा 3 के साथ तो प्लस में 3 आ जाएगा, फिर देखो 1 गुणा होगा 4 के साथ तो 4 आ जाएगा, -3 गुणा होगा -1 के साथ माइनस का 3, फिर 1 गुणा होगा 8 के साथ तो प्लस में 8, फिर देखो 0 गुणा हुआ 1 के साथ तो यहाँ पे 0 आ गया, 1 गुणा होगा 1 के साथ तो प्लस में 1 आ जाएगा, -1 गुणा होगा 0 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर हमने गलत कर दिया, पहले 0 1 के साथ गुणा हो तो 0 आ गया, फिर 1 गुणा होगा -1 के साथ तो यहाँ पे माइनस का 1 आना चाहिए। ठीक है, फिर देखो -1 गुणा होगा 0 के साथ तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर देखो 0 2 के साथ गुणा हुआ तो 0, फिर 1 के साथ गुणा हुआ यहाँ पे 1 तो प्लस में 1 आ गया, फिर -1 गुणा होगा 3 के साथ तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 0 4 के साथ गुणा हो तो 0, फिर 1 गुणा होगा 1 के साथ तो प्लस में 1, और -1 गुणा होगा 8 के साथ तो माइनस का 8। ठीक है, तो देखो बी डैश ए डैश का मान किसके बराबर आ रहा है, ये हमारे पास में देखो किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पर बन जाएगा 4 - 2 यानी कि 2, यहाँ पर बन जाएगा 8 2 10, 8 2 10 होता है, फिर प्लस में 3 कर दिया तो 13। ठीक है, तो पहली पंक्ति बन गई 2 13 26, तो 2 13 26। ठीक है, फिर इसी प्रकार देखो यहाँ पर 1 + 3 4 हो गया, तो 4 2 और यहाँ पर 9 बन जाएगा, तो 4 2 9। फिर देखो तीसरी पंक्ति क्या बन गई, -1 -2 और माइनस का 7, तो -1 -2 माइनस का 7। तो अगर इसको तो देखो जो हमने ए बी डैश का मान निकाला उसको अगर हम समीकरण 1 बोलें, और जो बी डैश ए डैश का मान निकाला इसको समीकरण 2 बोलें, तो देखो 1 व 2 से हम क्या देख पा रहे हैं, 1 व 2 से जो ए बी डैश का मान है वो किसके बराबर आ रहा है, बी डैश ए डैश के, दोनों अवयव बराबर आ रहे हैं इनसे। तो ये देखो हमें यहाँ से क्या करना था, सिद्ध भी करना था, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरण के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।